तो पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और बायोलॉजी मेथड कवर किया था, जहां से जीएसटी टेस्ट में 5 से 10 मार्क्स आते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट रिपीटेड चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो हर टेस्ट में इस टॉपिक से डायरेक्ट और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, मतलब सेल सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया था? ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट हुक्स और ऑप्शन नंबर सी है लिनियस। तो याद रहे 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में सेल को देखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, मतलब जिंदगी की बुनियादी शक्ति और फैली इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्गन और ऑप्शन नंबर सी है सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेल। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, मतलब सेल की मालूमात को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है साइटोलॉजी और ऑप्शन नंबर सी है फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोकैरियोटिक सेल लेके, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी सेल मेम्ब्रेन और ऑप्शन नंबर सी है ट्रू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ट्रू न्यूक्लियस। और याद रहे प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेल हैज अ सेल वॉल, मतलब किस सेल में सेल वॉल होती है? ऑप्शन नंबर ए है एनिमल सेल, ऑप्शन नंबर बी है प्लांट सेल और ऑप्शन नंबर सी है बोथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज, मतलब सेल का कंट्रोल सेंटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस और ऑप्शन नंबर सी है रिबोसोम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेल है। क्वेश्चन नंबर 7, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रेन ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर बी है पावर हाउस ऑफ सेल और ऑप्शन नंबर सी है किचन ऑफ सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब रेस्पॉन्स जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए है रिस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन सिंथेसिस और ऑप्शन नंबर सी है डाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, मतलब क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एनिमल सेल में, ऑप्शन नंबर बी प्लांट सेल्स में और ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्लांट सेल में। क्वेश्चन नंबर 11, द जेली लाइक सब्सटेंस इन सेल इज, मतलब जेली लाइक के अंदर जेली नुमा मादा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी है वैक्यूल और ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर जो जेली नुमा होता है वो होता है साइटोप्लाज्म और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 12, सेल मेम्ब्रेन इज क्या, मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नॉन लिविंग, ऑप्शन नंबर बी है सिलेक्टिविटी परमेबल और ऑप्शन नंबर सी है फुली परमेबल। और याद रहे सेल में हर चीज अंदर बाहर नहीं जा सकती, सिलेक्टिविट होती है। क्वेश्चन नंबर 13, वैक्यूल्स स्टोर्स, मतलब वैक्यूल्स क्या जखीरा करता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है वाटर एंड फूड एंड ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन। तो याद रहे वैक्यूल वाटर एंड फूड जखीरा करती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वाटर एंड फूड। क्वेश्चन नंबर 14, रिजिड आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल इज, मतलब पौधों के सेल की सख्त बैरूनी तह है। ऑप्शन नंबर ए है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है सेल वॉल और ऑप्शन नंबर सी है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 15, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड, मतलब लाइसोसोम्स को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है साइसेट बैग्स, ऑप्शन नंबर बी है पावर हाउस और ऑप्शन नंबर सी है किचन।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, साइसेड बैग्स। क्वेश्चन नंबर 16, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम हेल्प्स इन, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स मदद देता है। ऑप्शन नंबर ए मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड ऑप्शन नंबर सी है रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 17, गोल्जी अपरेटस फंक्शंस इन, मतलब गोल्जी बॉडी क्या काम करती है। ऑप्शन नंबर ए रिस्पायरेशन, ऑप्शन नंबर बी है पोकेगिंग एंड सेक्रेशन एंड ऑप्शन नंबर सी है डाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पोकेजिंग एंड सेक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18, प्लांट सेल आर जनरली, मतलब पौधों की सेल अमूमन किस एंगल में होती है। ऑप्शन नंबर ए है राउंड में, ऑप्शन नंबर बी है रेक्टेंगुलर में एंड ऑप्शन नंबर सी है एरिगुलर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 19, एनिमल सेल्स आर जनरली, मतलब हैवानी सेल अमूमन क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए एरिगुलर, ऑप्शन नंबर बी है रेक्टेंगुलर, ऑप्शन नंबर बी है रेक्टेंगुलर और ऑप्शन नंबर सी है स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 20, द स्मॉलेस्ट सेल इज, मतलब सबसे छोटा सेल क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नर्व सेल, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया और ऑप्शन नंबर सी है एग सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 21, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, मतलब इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा सेल क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मसल सेल, ऑप्शन नंबर बी है नर्व सेल और ऑप्शन नंबर सी है ब्लड सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 22, द फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस इज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद मादा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियोप्लाज्म और ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 23, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, मतलब क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियस में और ऑप्शन नंबर सी है वैक्यूल में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए इज लोकेटेड इन, मतलब डीएनए किस में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियस में, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम में और ऑप्शन नंबर सी है सेल वॉल में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 25, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, मतलब सेल मेम्ब्रेन किस से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड ऑप्शन नंबर सी है वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 26, बैक्टीरिया सेल इज, मतलब बैक्टीरिया का सेल क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक है, ऑप्शन नंबर बी है यूकैरियोटिक है या फिर ऑप्शन नंबर सी मल्टी सेल्यूलर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक है। क्वेश्चन नंबर 27, यूकैरियोटिक सेल्स हैव, मतलब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए नो न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी ट्रू न्यूक्लियस और ऑप्शन नंबर सी है नो ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ट्रू न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 28, फोटोसिंथेसिस अक्यूर्स इन, मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा तालीफ होती है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज, मतलब हैवानी सेल की बैरूनी हद क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है सेल वॉल और ऑप्शन नंबर सी है वैक्यूल। तो याद रहे एनिमल्स की बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड, मतलब सेल का जिंदा हिस्सा क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल,
ऑप्शन नंबर बी है प्रोटोप्लाज्म और ऑप्शन नंबर सी है वैक्यूएल। तो इस सवाल का आपको जवाब कमेंट करना है। तो आज हमने सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स कवर किया, जो जेएसटी टेस्ट का सबसे रिपीटेड और स्कोरिंग टॉपिक है। अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया तो बायोलॉजी का आधा पोर्शन सिक्योर हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेल साइकिल, मेटोसिस और मेयोसिस, जहाँ से कॉन्सेप्चुअल और डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इन एमसीक्यूज को रिपीट करें।